गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 21 अगस्त, वर्कशीट नंबर भी 21, नाइन्थ क्लास। आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा मौसम के बारे में। देख रहे हैं आप 3-4 दिन से मौसम कितना अच्छा है, बारिश अच्छी हो रही है और खैर मौसम ने तो मज़े ही बांध रखे हैं भाई। चलिए बात करते हैं हम लोग एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। देखो बेटा, कल जो हमने बात की थी वर्कशीट नंबर 20 में, जो भी हमने डिस्कस किए थे एंगल्स के बारे में, है ना? तो वो दोनों चीजें आपको याद होंगी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें अगर समांतर हैं, जैसे कि ये वाली लाइन, ये और ये, तीनों की तीनों रेखाएं समांतर हैं। तीनों रेखाएं समांतर होने का मतलब क्या है कि ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। समांतर रेखाएं क्या होती है बेटा? जो कभी भी आपस में ना मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन की पटरी, जो ट्रेन की पटरी होती है वो एक दूसरे के साथ लगातार चलती रहती है बेटा, पर वो कभी भी एक दूसरे से कटती नहीं है। जैसे कि मैंने ये और ये दोनों लाइनें खींची, ठीक है? तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं तो ये तो कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है? पर अगर जैसे ये वाली लाइन है, इसको आगे बढ़ाते जाओ, इसको भी इधर आगे बढ़ाते जाओ, इधर आगे बढ़ा, तो ये दोनों नहीं मिलेंगी। दो रेखाएं कब एक दूसरे से मिलती हैं बेटा? जब उनके बीच में जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाए, मतलब उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होनी शुरू हो जाए। जब वो कम होनी शुरू हो जाएगी, समझ जाओ आगे जाकर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना? तो देखो, अगर मैंने दो लाइन, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल में जो ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, है ना, उनके ऊपर और नीचे की पट्टी देखो बेटा, ठीक है? ऊपर और नीचे की पट्टी कभी एक दूसरे को काटती है? नहीं काटती है, क्योंकि वो दोनों क्या है, समांतर हैं। तो समांतर रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच में किस तरह का कोण बनता है। जैसे ये वाली एक समांतर रेखा है बेटा, और ये एक समांतर रेखा है, पी और क्यू, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना? दोनों की दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो जो ये एंगल बेटा, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों संगत कोण होंगे। मैंने कल भी पढ़ाया था आपको इस तरह से कि दो रेखाएं जो हैं उनको एक त्रियक रेखा अगर काट रही है तो जो ये कोण बनता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के संगत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात आती है बेटा कि अब जो R है वो भी पैरेलल है Q के, ठीक है ना? सिचुएशन हमारे पास ये है, P पैरेलल है Q, पैरेलल है R, ठीक है? ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो एंगल 1 जो है इक्वल एंगल 2 के, तो ऐसे ही एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 2 के। देखो, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है बेटा? और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। जब ऐसा है, ये वाला इसके इक्वल है और बेटा ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्लियर है? तो यही बात हम यहाँ पर करना चाह रहे थे बेटा, यही बात इसमें दी हुई है, साइड में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि अगर तीन रेखाएं आपके पास समांतर होती हैं, एक, दो, तीन, तीन रेखाएं अगर आपके पास समांतर होती हैं तो उनके ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए, ये साइड में जो बेटा दिया हुआ है ना एक्सप्लेनेशन, ये आप पढ़ लेना। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइड में आपको देखो ये पिक्चर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन की बात करें इस वाले की बेटा, ठीक है? आकृति 2 में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, मतलब ये इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और एंगल क्यू एक्स एम 35 डिग्री 135 डिग्री दिया हुआ है, एम वाई आर
40 डिग्री दिया हुआ है तो एक्स एम वाई हमें निकालना है। ओके, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बेटा, हम सीधे हम आ जाते हैं इमेज पर। इमेज ये कहती है, जो फिगर दिया हुआ है वो ये कहता है बेटा कि P और S ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है सॉल्यूशन, पर हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे बेटा। ये हमने एक खींच ली, रचना कर ली, हमने रचना कर ली। ये हमने एक और पैरेलल लाइन बना दी जिसका नाम रख दिया मैंने A और B। ठीक है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, देखो PQ ये वाली लाइन, ठीक है, पैरेलल है AB के जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और पैरेलल है RS के। जो ये AB लाइन है बेटा वो PQ के भी पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है। तो ये वाली देखना बेटा, XM जो लाइन है वो त्रियक रेखा नहीं हो गई। अगर ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये तो हमारी XM तो त्रियक रेखा हो गई। तो गिवन है हमें, और अगर इस वाली लाइन को देखे और इसको देखे तो ये MY भी त्रियक रेखा है। ठीक है ना, तो दो त्रियक रेखा है हमारे पास। तो हम पहले जो बात कर लेते हैं ना बेटा, वो बात इसकी कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमने निकालना ये वाला एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल निकालना है हमने, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे ये देखो बेटा। हाँ जी बेटा, तो हम ये हमें एंगल ये वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देख रहे थे हम। इसे कैसे निकालेंगे बेटा वो चीज देखिए आप, कि जैसे जैसे ये वाला एंगल है, ये कितना है बेटा, 135 है। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है वो समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, है ना। इस कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें निकालने की, हम इसको देख लेते हैं। ये वाला आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा, बचपन ही होता है एक्चुअली वो, कि एक रेखा है, मान लो उस पर एक एंगल बना हुआ है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण का है ना, ये A और ये B, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आएगा ये, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है बेटा। तो देखना जरा, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, 180। तो 180 में से 135 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 45। तो देखो बेटा, ये वाला कोण है ना और ये वाला कोण बराबर होंगे दोनों। देखो मैं कौन सा बता रही हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये वाला 45 है तो बेटा ये भी 45 ही होगा। सेम ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, हम 80 में से अगर 40 घटाते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 180 में से अगर 40 घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 140 आ जाएगा ये। तो ये वाला अगर 140 है, ये करने की जरूरत ही नहीं है हमने, देखो बहुत ही आसान है। ये वाला कोण तो इस वाले कोण के वैसे ही बराबर हो रहा है, एकांतर कोण है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अगर हमें ये पूरा कोण निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, 85 डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखो 85 डिग्री ही आया हुआ आंसर। चलिए अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 4 में, मतलब ये वाली आकृति 4 में यदि ए बी बराबर है सी डी के, समांतर है, और सी डी समांतर है ई एफ के, तो वाई
और z, इनका रेशो दिया हुआ है आपको 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है रेशो, 3:7 y और z का, है ना। चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं इसको। अब हमें y और z का रेशो दिया हुआ है 3:7। तो हमें क्या निकालना है बेटा, ये x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या कर, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, जैसे हमारे पास ये वाला है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको, y/z दिया हुआ है। जब भी रेशो में डिजिट दी हुई हो तो वहां पर आप ये लेट कर लो कि माना माना कोण बराबर है x। ठीक है, जो कोण, x नहीं, हम a लेट कर लेते हैं क्योंकि x तो इसमें फाइंड आउट करना ही है हमने, तो हम a लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3:7 है बेटा, तो ये हो जाएगा 3a और 7a। ठीक है, हमने a लेट कर लिया। अब देखो बेटा, ये CD, जो CD रेखा है, और EF, ये दोनों समांतर है, और ये वाली क्या है, एक त्रियक रेखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो ये 7a है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, 7a। अब मैंने अभी क्या बताया था, एक रेखा है, अगर उसको एक रेखा कट कर रही है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास ये है, ये वाला कोण पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। तो इसमें से ये क्या है बेटा, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। तो 7 और 3 10, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन में 10। तो 0 से 0 कैंसिल। अब a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 10 आ गई है। ठीक है, अब 10 मैंने अगर यहाँ पर रखा है ना y की जगह पर, तो y क्या हो जाएगा बेटा, y है 3a, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 3 54, ये कितना हो जाएगा बेटा, 54 डिग्री। तो y कितना हो गया हमारे पास, 54 डिग्री हो गया। हमें ये x निकालना है। अब आपने देखा होगा कि जो ये वाला है बेटा, x और y, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला 54 है तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। अब y आपके पास क्या है, 54 है, तो x आप निकाल लोगे 180 में से 54 माइनस करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ज्योमेट्री तो ये लगा लो कि आपके फ्री के ही क्वेश्चन नंबर होते हैं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, आकृति 5 में, ये वाली आकृति 5 है बेटा। आकृति 5 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, देखो बेटा पी क्यू लाइन समांतर है एस टी के, पर ये दी हुई आधी आधी लाइन है, ये देखो यहाँ तक, पर हम इसको पूरा कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से। ठीक है ना, पी क्यू आर दिया हुआ है आपको 110 डिग्री, आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री, तो क्यू आर एस आपको निकालना होगा। वेरी सिंपल, क्यू आर एस आपको निकालना होगा। हम इसको फिगर को कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है बेटा, एक सेकेंड, अभी आपको निकालना है क्यू आर एस, ये वाला कोण क्यू आर एस है ना, ये वाला क्यू आर एस जो मिड में पड़ता है वही वाला एंगल तो निकालना होता है। अब ये देखो, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, जैसे ये वाला 180 डिग्री है बेटा। ठीक है, ये रेखा इस वाली रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब ये 130 डिग्री हो गया तो बेटा ये भी निकाल सकते हैं हम। देखो कौन से वाला, ये वाला भी निकाल सकते हैं हम। ये एक रेखा है, इसको ये काट रही है,
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री में से हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 50 डिग्री। तो जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब ये देखो बेटा, यहाँ से ये वाला, ये पूरी एक रेखा है, ये इसको काट रही है, ये और ये दोनों मिलकर क्या होने चाहिए, 180। 110 आपको दिया हुआ है, 180 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा, 70। तो ये वाला जो नीचे है बेटा एक त्रिभुज बन गया, ये देखो इस तरह का एक त्रिभुज बन गया, है ना। त्रिभुज में ये वाला है आपके पास 50 डिग्री, ठीक है, और ये वाला आ गया आपके पास 70 डिग्री, ये आपको निकालना है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जमा करके 180 में से घटा दो तो ये वाला कोण आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, आज की ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।